5 दोस्तों का एक समूह एथन, सारा, मार्क, लिसा और जेक जंगल में दूर दराज के एक केबिन में सप्ताहांत की यात्रा पर निकलते हैं। जैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं, उनका जीपीएस गड़बड़ा जाता है, जिससे उन्हें एक अचिह्नित घुमावदार गंदगी वाली सड़क पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे जितने गहरे जाते हैं, कोहरा उतना ही घना होता जाता है। बेचैनी की भावना उन पर हावी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य उन्हें देख रहा हो। एक बेचैन ड्राइव के बाद समूह आखिरकार केबिन में पहुंचता है। यह भयावह रूप से शांत, खराब और समय की मार से सड़ रहा है। खिड़कियों पर बोर्ड लगे हैं और लकड़ी के दरवाजे पर पंजों के गहरे निशान हैं। एक पेड़ पर लगा एक फीका सा बोर्ड लिखा है, अभी वापस मुड़े। वे इसे एक शरारत समझकर हंसते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई है। फटी हुई सफेद चादरों से ढका पुराना फर्नीचर जगह को भर देता है। अजीबोगरीब बिना जली मोमबत्तियां फर्श पर एकदम गोल घेरे में रखी हुई हैं। एक बड़ा टूटा हुआ दर्पण कमरे को दर्शाता है, लेकिन प्रतिबिंब में कुछ ऐसा हिलता है जो कमरे में नहीं है। उस रात सारा दीवारों से आ रही खरोंच की आवाज से जागती है। वह एथन को जगाती है, लेकिन शोर बंद हो जाता है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखती है, उसे पेड़ों के किनारे एक छायादार आकृति खड़ी दिखाई देती है। जब वह पलक झपकाती है तो वह गायब हो जाती है। अगली सुबह जेक गायब है। उसका स्लीपिंग बैग फटा हुआ है, जो काले पंजे के घावों से ढका हुआ है। उसका फोन केबिन के दरवाजे के पास पाया जाता है, अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब वे वीडियो चलाते हैं तो स्क्रीन के काले होने से पहले उन्हें एक धीमी, कर्कश सांस सुनाई देती है। समूह जेक के लिए आसपास के जंगल की खोज करता है। जैसे जैसे वे चलते हैं, उन्हें पेड़ों में उकेरे गए प्रतीक मिलते हैं। घबराकर वे वापस केबिन की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा उनके पीछे से बंद हो जाता है। खिड़कियां अचानक बंद हो जाती हैं। हवा भारी हो जाती है, उनकी छाती पर दबाव डालती है। छाया में कुछ अदृश्य हिलता है। तापमान गिर जाता है। एक ठंडी फुसफुसाहट उनमें से प्रत्येक का नाम पुकारती है। फिर अंधेरे से एक विचित्र आकृति उभरती है। लंबी भुजाएं, खोखली काली आंखें और दांतेदार दांत। यह अप्राकृतिक, झटकेदार हरकतों में चलती है, जैसे कि बुरे सपनों से सिल दी गई हो। भागने के लिए बेताब वे एक छिपे हुए जाल के दरवाजे को खोजते हैं, जो एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है। रेंगते हुए वे जंगल में गहरे निकलते हैं, लेकिन जीव पहले से ही वहां मौजूद है, इंतजार कर रहा है। यह उनकी आवाज में बोलता है, उनकी चीखों की नकल करता है। लिसा को सुरंग में एक पुरानी पत्रिका मिलती है। इससे पता चलता है कि केबिन एक जाल है, जो शिकार को लुभाने के लिए बनाया गया है, ताकि उसे बलि चढ़ाया जा सके। यह नहीं जा सकता, लेकिन अगर यह उन सभी को ले जाता है तो यह और भी मजबूत हो जाएगा। वे वापस लड़ने का फैसला करते हैं। जंगल में देखे गए प्रतीकों का उपयोग करके वे एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। प्रतीक जमीन में जलते ही इकाई चीखती है। केबिन ढहने लगता है। इकाई क्रोध में दहाड़ती है, क्योंकि इसे अभी के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह होती है, केवल एथन और लिसा ही बचते हैं। जब वे मुख्य सड़क पर चलते हैं तो एक कार उनकी मदद करने के लिए रुकती है, लेकिन जब ड्राइवर मुड़ता है तो उसकी खोखली आंखें काली हो जाती हैं। वह मुस्कुराता है, फुसफुसाता है, केबिन उन्हें कभी जाने नहीं देता।